हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हम एम एल अग्रवाल बुक से चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट थ्री क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आज। तो बच्चों, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेलुएट द फॉलोइंग। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक इवेलुएट करने हैं विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो बच्चों, इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। तो बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इन्हें चेंज करेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा। और सीकेंट 90 माइनस थीटा को सीकेंट थीटा के इक्वल होगा, कॉस सीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होगा। तो बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों। cos स्क्वेयर 26 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री साइन 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री अपॉन cot 54 डिग्री। तो बच्चों, इनको हम जैसे कि cos 26 है, इनसे हम चेंज करेंगे। तो बच्चों, cos यहाँ भी cos 26 डिग्री है, यहाँ भी cos 64 डिग्री है। तो बच्चों, इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ cos स्क्वेयर है, ओके। तो बच्चों देखो, cos स्क्वेयर 26 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे, इस cos को चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ भी साइन है, ठीक है। साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वेयर बन जाएगा, जिसके कि cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि करना कैसे है। तो बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद आइडेंटिटीज लगानी आ जाएंगी, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे फर्स्ट समझो और फिर आप प्रैक्टिस करके देखो। देखो, cos 64 डिग्री है, हम इसे cos 64 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 26 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री cos कितना बन गया, 64 डिग्री। और इसे ऐसे ही लिखेंगे साइन 26 डिग्री, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा है tan 36 डिग्री। कॉट को चेंज कर लेते हैं, कॉट को 90 माइनस कितना करें कि 54 आ जाए, कॉट 54 है तो कॉट को 90 माइनस 36 करेंगे, ठीक है। अब देखो, cos स्क्वेयर 26 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 26 है तो यहाँ साइन 26 आ जाएगा। ये पहले ही साइन 26 डिग्री है और ये tan 36 डिग्री है, अपॉन में cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा, मीन्स tan 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये cos स्क्वेयर 26 डिग्री प्लस ये साइन 26 मल्टीप्लाई बाय साइन 26, साइन स्क्वेयर 26 डिग्री हो जाएगा। और ये tan 36 अपॉन tan 36 है तो इसे कट कर देंगे, ये 1 बन जाएगा। अब देखो, cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, तो हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन पहले लिख लो या cos पहले लिख लो, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा। थीटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जैसे 26 है यहाँ भी 26 है तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये पूरा 1 के इक्वल आ गया प्लस ये भी 1 बन गया, तो कितना आंसर आ गया, 2। ये है हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट। आइडेंटिटी यूज करनी है, तो बच्चों आइडेंटिटीज यूज करनी आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। नेक्स्ट देखो, sec 17 अपॉन कोसेक 73 डिग्री, ये है, प्लस tan 68 डिग्री अपॉन cot
22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 44 प्लस कॉस स्क्वायर 46। ये है आपका क्वेश्चन। तो बच्चों आप सेक को चेंज कर सकते हो, 90 माइनस थीटा बना सकते हो, या कोसेक को चेंज कर सकते हो, वैसे ही टेन को चेंज कर सकते हो या कॉट को चेंज कर लो। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। अब ये दो हैं, दोनों में किसी को चेंज कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, सेक 17 डिग्री वैसे ही लिखेंगे, और कोसेक को कैसे चेंज करेंगे, कोसेक 73 बनाना है तो 90 में से कितना माइनस करें कि 73 हो जाएगा, 17 करेंगे। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया प्लस tan 68 लिखेंगे, और कॉट को 90 माइनस कितना करें कि 22 आ जाए, 68 करेंगे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 44 ऐसे ही लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना करें कि 46 आ जाए, 44 करेंगे। इस तरह से आइडेंटिटीज यूज करेंगे बच्चों। अब देखो सेक 17 डिग्री अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, सेक थीटा, मीन्स थीटा की वैल्यू है 17, सेक 17 बन गया। tan 68 डिग्री अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, थीटा की वैल्यू 68 प्लस कॉस स्क्वायर 44 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बन जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा 44। ठीक है, अब देखो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा 1 बन गया। तो आंसर आ गया है 3। ये था हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो बच्चों, फिफ्थ के भी 2 पार्ट्स ही हैं, ऐसे ही करना है। 90 माइनस थीटा हमने यूज़ करना है, और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, कैंसिल करेंगे जो कैंसिल होंगे, और बाकी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है साइन 65 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 32 अपॉन साइन 58 डिग्री माइनस साइन 28 डिग्री सेक 62 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कोसेक स्क्वायर है, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब साइन 65 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे, और कॉस को चेंज करेंगे। कॉस को 90 माइनस कितना लिखें कि 25 आ जाए, माइनस 65 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, प्लस कॉस 32 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस कितना करें कि 58 आ जाए, 32 करेंगे। ये बन गया, ओके। अब देखो बच्चों, साइन 28 ऐसे ही लिखेंगे और सेक को चेंज करेंगे। ठीक है, सेक को चेंज करते हैं, सेक 90 माइनस कितना करें कि 62 आ जाए, 28 करेंगे। ठीक है, साथ में है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ हम कोसेक की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कॉज लिख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो चलो नेक्स्ट में कर सकते हैं। तो अब देखो 65 साइन 65 डिग्री अपॉन कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन 65 डिग्री बन जाएगा, प्लस कॉज 32 डिग्री साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, तो कॉज 32 डिग्री बन जाएगा, प्लस तो ओके, तो ये साइन 28 डिग्री, और सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ। ठीक है,
यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। आपको 30 की वैल्यू हो, आपको 0 डिग्री की वैल्यू हो, आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन वैल्यूज़ को आप वैसे ही पुट कर सकते हैं और बाकी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब देखो ये 1 बन जाएगा प्लस ये 1 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ माइनस था तो ये माइनस साइन 28, तो कोसेक 28 है तो इसका रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे बच्चों। अब देखो हमारे पास अब ऐसे चेंज नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, कोसेक का रेसिप्रोकल करेंगे। तो कोसेक का रेसिप्रोकल 1/sin होता है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, तो क्या बन गया 1 + 1 -1 + 4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे और 5 + 1 4 + 1 5 आंसर आ जाएगा। ये था हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं 5th के सेकंड पार्ट पर। 5th का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट लिखते हैं इसका, sec 29 डिग्री अपॉन कोसेक 61 डिग्री प्लस 2 cot 8 डिग्री, cot 17 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 73 डिग्री, cot 82 डिग्री माइनस 3 × साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। तो बच्चों देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। सेक 29 डिग्री अपॉन कोसेक को 90 माइनस थीटा बनाएंगे। 90 माइनस कितना करेंगे, 61 आ जाए, माइनस 29 करेंगे, 29 डिग्री करेंगे, प्लस 2 cot 8 डिग्री। अब देखो 8 cot 8 डिग्री और cot 82 डिग्री। ठीक है, इनको साथ में लिखते हैं। तो cot 8 डिग्री 2 × cot 8 डिग्री, cot 82 डिग्री और cot 17 डिग्री और cot 73 डिग्री, इनको साथ में लिखेंगे, और cot 45 डिग्री। ठीक है, -3 साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कर लेते हैं। 90 माइनस कितना करेंगे कि 52 आ जाए, 38। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो सेक 29 डिग्री कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक की वैल्यू 29 डिग्री आ जाएगी, प्लस 2 × cot 8 डिग्री। तो cot 90 माइनस थीटा करेंगे, तो cot 90 माइनस कितना करें कि 82 आ जाए, -8 करेंगे। ठीक है, cot 17 डिग्री, तो cot दूसरे को चेंज कर लेते हैं, 73 को चेंज करेंगे, 90 माइनस 17 करेंगे, 73 आ जाएगा। और cot 45 की डिग्री 45 डिग्री की बच्चों वैल्यू होती है 1, इसे 1 लिख लेंगे। ठीक है, -3, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 38 डिग्री, ये बन जाएगा। अब देखो ये 1 बन जाएगा, प्लस 2 × cot 8 डिग्री, और ये कितना बन जाएगा, cot को tan में चेंज कर लेंगे, tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 8 डिग्री। नेक्स्ट है cot 17 डिग्री, और ये cot 90 माइनस थीटा tan 17 डिग्री। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 1 होकर 1 ही बन जाएगा, उतना ही हो जाएगा, -3, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, 1 + 2, तो cot 8 इसे लिखेंगे cot 8 डिग्री, और इसका tan का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/cot 8 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट cot
17 डिग्री, 1 अपॉन कॉट 17 डिग्री हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही बचेगा, -3, तो 2 + 1 3 - 3 0 आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये था 5th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, 6th का फर्स्ट पार्ट है sin 35 डिग्री cos 55 डिग्री प्लस cos 35 डिग्री एंड sin 55 डिग्री, और अपॉन में है कोसेक स्क्वेयर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वेयर 80 डिग्री, ठीक है। ओके, तो आप देखो इन दोनों में से किसी को चेंज करते हैं, साइन को चेंज कर लेंगे, ये बन जाएगा साइन 90 माइनस कितना करें कि 35 आ जाएगा, 55 करेंगे। नेक्स्ट है कॉस 55 डिग्री, देन कॉस 35 लिख लेते हैं और साइन को फिर से चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस कितना करें 55 आ जाएगा 35, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वेयर 10 डिग्री, कॉस है या कॉट है, ये कोसेक है, कोसेक 10 कोसेक स्क्वेयर 10 डिग्री माइनस 10 को चेंज करते हैं, tan स्क्वेयर 90 माइनस 10 कर लेते हैं, ठीक है, 90 माइनस 10 80 आ जाएगा। ओके, अब देखो इसे चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 55 डिग्री कॉस 55 डिग्री, दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन होगा, प्लस तो ओके इसे बच्चों ये हमारे पास कॉज बन रहा है, इसे भी कॉज बनाने की जगह पर हमें साइन स्क्वायर बनाना चाहिए, साइन बनाएंगे, इसे साइन को नहीं, एक को साइन कॉज में चेंज कर लिया तो दूसरे को यहाँ चेंज करेंगे, 35 बनाएंगे तो यहाँ 90 माइनस 55 करेंगे, ठीक है, इसे ऐसे ही साइन 55 लिख लेते हैं। आपको बात समझ में आई कि ये हमने कॉज में चेंज कर लिया तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो इसे साइन में चेंज करना होगा, एक साइन है तो इसे भी साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा साइन 55 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ये वाला साइन 55 डिग्री, ठीक है, अपॉन में कोसेक स्क्वायर 10 माइनस ये कितना बन जाएगा, 10 को कॉट में चेंज कर देंगे, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री 80 डिग्री है तो कॉट थीटा बन जाएगा, थीटा की वैल्यू है 10 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया है, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री और ये क्या बन गया है, साइन स्क्वायर 55 डिग्री अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है, ये हमने आइडेंटिटीज में किया था तो ये 1 हो जाएगा, और ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा आंसर। ये था बच्चों 6th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 6th के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट लिखते हैं साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री, इसमें से एक को चेंज करेंगे, कॉज में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग जाएगी, +2 tan 18 डिग्री tan 72 डिग्री, तो इसे इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों तो इसे चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना करें कि 34 आ जाए, 56 करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री +2
tan 18 डिग्री, और यहाँ ये tan है और चेंज करेंगे 90 माइनस 18 72 बन जाएगा। और बच्चों cot 30 की वैल्यू पुट करेंगे। cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बनाना सिखाया है। आपने अगर आप बार बार बनाकर देखोगे तो बहुत इजीली फास्ट बना लोगे, और बना के रख लेना है और आपको वैल्यूज़ भी याद हो जाएंगी। तो देखो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा मीन्स 56, और ये प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 tan 18, और ये क्या बन गया है, tan को cot में चेंज कर देंगे, cot 18 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3। तो ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया है, प्लस 2 इंटू tan 18 डिग्री, और कॉट को का रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो अब स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, तो जिनके भी स्क्वायर ना हो उनको रेसिप्रोकल ट्राई करना है। तो रेसिप्रोकल देखो कॉट रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट का 1/tan 18 डिग्री, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, -3 है। अब क्या बन गया है 1 + 2 - 3, तो कितना 0 आंसर आ जाएगा। ये था हमारा 6th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, tan 25 डिग्री अपॉन कोसेक 65 डिग्री प्लस cot 25 डिग्री अपॉन sec 65 डिग्री प्लस 2 tan 18 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan 72 डिग्री, ठीक है, ओके। तो बच्चों चेंज करेंगे हम इन्हें, ठीक है, tan 25 डिग्री, तो कोसेक को चेंज कर देते हैं। कोसेक 90 माइनस कितना करेंगे 65 आ जाएगा, 25 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लस cot 25 ऐसे ही लिखेंगे, और सेक को चेंज कर लेते हैं। सेक 90 माइनस कितना करेंगे 65 आ जाए 25, ठीक है, ये बन गया, प्लस 2 tan कितना है 18 डिग्री, ओके, तो tan 18 डिग्री, तो बच्चों 18 नहीं 8 होगा यहाँ पर, क्योंकि ये 72 गिवन है, ठीक है, ये 72, ओके, ठीक है 18 ही होगा। तो हम tan 18 को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, tan 18 क्या बन जाएगा 90 माइनस 72 डिग्री, और यहाँ tan 45 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है, 72 डिग्री ऐसे ही लिख लेंगे, tan 72 डिग्री। अब देखो tan 25 डिग्री और कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में, सेक 25 डिग्री बन जाएगा, प्लस cot 25 डिग्री, और सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक 25 डिग्री बन जाएगा, प्लस 2 ये कितना बन जाएगा, tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, तो cot 72 डिग्री, और ये tan 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan को रेसिप्रोकल्स में चेंज कर लेते हैं। tan का रेसिप्रोकल हमने क्या किया था, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन 25 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री, ठीक है, अपॉन में सेक का बच्चों रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos 25 डिग्री, ठीक है, ये लिखेंगे इसकी जगह पर, और कॉट को चेंज कर लेते हैं। कॉट का रेसिप्रोकल cos 25 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री होगा, और कोसेक का रेसिप्रोकल होगा 1/sin 25 डिग्री, ठीक है। अब देखो 2 cot 72 डिग्री, और tan को रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/cot बन जाएगा 72 डिग्री, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ साइन बचा, ओके,
तो बच्चों यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर स्क्वेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर स्क्वेयर्स हैं, क्योंकि स्क्वायर बनेगा तभी तो आइडेंटिटी लगेगी। ये कैंसिल हो गया है, ये साइन पर स्क्वायर लगेगा तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ऐसे ही साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और ये पूरा कितना बन गया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लगेगी, 1 बन जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट पर देखो हमारे पास है कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखो कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा, माइनस लिखेंगे कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा, ये है, ठीक है। अब चेंज करते हैं इसे, तो कॉस को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वेयर को कॉस स्क्वेयर 90 माइनस कितना करें 25 आ जाएगा, 65 करें, ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वेयर 65 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस कोसेक, ओके, तो कोसेक थीटा है तो सेक को चेंज करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा बन जाएगा, ये भी कोसेक थीटा बन जाएगा, यहाँ कोसेक थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस कॉट थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, तो ये भी कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है। दोनों में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये कोसेक का स्क्वायर बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया है 2, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।